अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हुकूमत ने लड़कियों की शादी की उम्र जो पहले 18 साल थी उसको बढ़ाकर 21 साल कर दिया है। जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब हमारे देश में जो नया कानून बन गया है वो ये कि लड़का और लड़की दोनों की भी उम्र शादी के लिए वो 21 साल होगी। हालांकि हम जो वोट डालते हैं गवर्नमेंट को और वोट के ज़रिए से हम जो गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कॉरपोरेशन हो और इसी तरह से जो है विधानसभा हो, लोकसभा हो, कोई भी इलेक्शन हो, उसमें हमको ये हक़ हासिल है कि 18 साल की उम्र में हम वोट तो दे सकते हैं, लेकिन शादी के लिए अब उम्र 21 साल कर दी गई है। इसके नुकसानात क्या क्या होंगे मैं अभी आपको थोड़ा सा बताता हूँ। चूँकि हमारे देश के अंदर पहले ही जो रेप के केसेस है बहुत सारे इलाक़ों के अंदर, उसकी वजह से माँ बाप परेशान थे जो लड़की वाले हैं ख़ास तौर पे। अब जब गवर्नमेंट जो है शादी की एज 18 से बढ़ाकर 21 कर देंगी तो वो माँ बाप जो बेटी पैदा होते ही इस बात को लेकर परेशान रहते थे कि भाई हम हमारे बेटी की शादी कैसे करें और जल्दी से जल्दी उसकी शादी कर दे। अब वो माँ बाप जो है अपनी बेटी को और 3 सालों तक अपने पास में कैसे रखेंगे, ये एक सवाल पैदा होता है। इसकी वजह से आगे चल के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, बहुत सारे मसले मसाइल आने वाले हैं कि हमारी गवर्नमेंट क्या चाहती है। क्या हमारी गवर्नमेंट हमारे देश में भी यूरोप की तरह से, अमेरिका की तरह से जो इलीगल फ़िज़िकल रिलेशनशिप्स है उनको बढ़ाना चाहती है? ये चाहती है कि आने वाले 10-15 सालों के अंदर शादी का निज़ाम ही हमारे यहाँ से ख़त्म हो जाए, जैसे अमेरिका में, जैसे यूरोपियन मुल्कों के अंदर हो चुका है कि जहाँ पे 50% से ज़्यादा आबादी को यही पता नहीं है कि उनके बाप का नाम क्या है। जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह के अंदर अगर आप देखोगे वहाँ का सिस्टम, वहाँ का निज़ाम ऐसे ही है। और उन मुल्कों के अंदर वहाँ की गवर्नमेंटों ने, अब आप सोचो, टेक्नोलॉजीज़ के अंदर वो हुकूमतें हमारे से कई गुना आगे है तरक्की के अंदर, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका जैसे मुल्क में जो शादी की एज है वो सिर्फ 18 साल है, दोनों के भी लिए, लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी, दोनों के भी लिए। जब आप 18 साल के हो गए उसके बाद में लड़का भी शादी कर सकता है, लड़की भी शादी कर सकती है। ऐसे ही बहुत सारे यूरोपियन मुल्कों के, अभी मैं डिटेल्स देख रहा था विकिपीडिया पे, उसमें बताया गया है कि कई यूरोपियन मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे लड़के की एज 18 साल है और लड़की की एज 14 साल, 15 साल, 16 साल, ऐसे मुल्कों में वहाँ पे लीगल है, लड़की शादी कर सकती है। और वो कानून उन्होंने इसलिए बनाए हैं क्योंकि उन्हीं मुल्कों की तारीख़ अगर हम उठाकर देखेंगे आपको हैरत होंगी। आपको पता है दुनिया की सबसे कम उम्र की जो माँ थी उसकी एज कितनी थी? चलिए मेरा सवाल है आपसे, थोड़ी देर आप सोचिए। आप सोचेंगे 12 साल, आप सोच रहे होंगे 14 साल, 18 साल। जी नहीं, दुनिया की सबसे कम उम्र की जो माँ थी उसकी एज थी 5 साल 7 महीने 23 दिन। ये दुनिया की सबसे कम एज मदर, इसका रिकॉर्ड जो है दुनिया के अंदर, यानी ये रिकॉर्ड है दुनिया का। 5 साल 7 महीने 23 दिन की लड़की जब वो माँ बन सकती है तो फिर 18 साल की एक लड़की शादी क्यों नहीं कर सकती है? उसकी एज बढ़ा के आपने 21 साल क्यों कर दी? इसका नुकसान होगा। इससे क्या होगा, लड़की वाले जो है वो परेशान होंगे। तो यूरोप के मुल्कों ने जब ये देखा अपने मुल्कों के अंदर कि इस तरह की जो माएँ हैं बग़ैर शोहर के, और पता ही नहीं है उनको उसका बाप कौन है जिसने वो बीज बोया हुआ है, अब उस वजह से उन मुल्कों को ये कानून पास करना पड़ा कि 14-14 साल के लड़कियों के भी शादी को उनको लीगलाइज करना पड़ा। ये कानून है भाई वहाँ का। मैंने अभी विकिपीडिया पे पूरी दुनिया की लिस्ट देखा हूँ जिन मुल्कों के अंदर लड़का लड़की की जो एज है गवर्नमेंट ने, जिसके अंदर यानी वहाँ का कानून है। अमेरिका जैसा डेवलप मुल्क, आप बताइए मुझे, हम साइंस में, टेक्नोलॉजीज़ में किसी भी एंगल से अमेरिका की बराबरी तो नहीं कर सकते, लेकिन वैसे मुल्क ने भी अपने यहाँ पे 18 की जो एज है उसको लीगलाइज किया हुआ है, वो भी दोनों के लिए।
मेल फीमेल दोनों के भी लिए। ये हाल है दुनिया का। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये जो कानून पास किया है, अब मैं देख रहा हूँ इस पे भी सियासत हो रही है और इसको भी मुसलमानों से जोड़कर दिखाया जा रहा है, क्योंकि हमारे देश में जब भी कोई इस तरह का कानून बनता है या कोई चीज़ आती है, फ़ौरन उसको मुसलमानों से जोड़ दिया जाता है। किसी मुसलमान एमपी साहब का इंटरव्यू लेंगे और सुबह से शाम तक दिखाएंगे कि देखो ये एमपी साहब, मतलब मकसद होता है कि पूरे मुल्क को ये मैसेज और पैगाम दिया जाए कि देखो मुसलमानों को इससे प्रॉब्लम है। अरे मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम रहेगा, मुसलमानों की आबादी ही कितनी है। बाकी समाज भी जो मुल्क के अंदर रहते हैं, जाओ उनके भी इंटरव्यू देखो और लोगों के भी देखो। भाई हमने तो और लोगों के भी देखे, वो आपने हाईलाइट नहीं किए। सबको इससे प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम्स आगे और ज़्यादा क्रिएट होंगे और गवर्नमेंट के साथ सामने जो है अलग अलग तरह की जो है प्रॉब्लम्स और परेशानियां आएगी। इसके लिए गवर्नमेंट का ये काम ही नहीं है कि शादी कौन सी एज में करना चाहिए या किसने क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इस तरह के कवानीन बनाना अपने मुल्क के जो शहरी और सिटीजन्स हैं उनके ऊपर ज़बरदस्ती जो है एक बात को थोपने जैसा ही है। तो इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि लोगों ने इसके ऊपर गवर्नमेंट को ईमेल करना चाहिए। मुख्तलिफ जो संस्था है, मुख्तलिफ जो संगठन हैं, जो अपोजिशन पार्टियां हैं, उन्होंने इस बात को गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि भाई जो बेटी वाले हैं उनके लिए तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा इसकी वजह से, और फिर इसकी वजह से पूरे मुल्क के अंदर जैसा मैंने बताया यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वाला सिस्टम बन जाएगा, जिसकी वजह से बग़ैर शादी वाली माओं की कसरत होंगी कि पैदा होने वाले बच्चे को यही पता नहीं रहेगा उसका बाप कौन है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।